वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट दैट आर फॉल्स, और अगर गलत है तो उसे हमें करेक्ट बताना है कि करेक्ट क्या है। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इट ऑन माई कॉपी और रजिस्टर whatever. ठीक है, फर्स्ट a point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on y axis। बोला हमें एक सिंपल बात पता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्राफ में वो हम x कॉमा y फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, किस में रखते हैं? x कॉमा y फॉर्म में। अब यहाँ पर लाइन पढ़ेंगे अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। तो चलो इसकी जगह मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया। एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन ज़ीरो। बोला जो y कोऑर्डिनेट है वो नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मतलब 1 2 3, मैं इस पर 2 मान लेती हूँ कि 2 है। ठीक है, बोला दैट विल लाई ऑन y एक्सिस। बोला कि अब अगर x कोऑर्डिनेट 0 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो नॉन ज़ीरो है तो जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा। देखिए एक बार दिखाती हूँ, इसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है हमारा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, यहाँ पे मैंने यूनिट 1 ले लिया, यहाँ पे यूनिट 2 ले लिया, x एक्सिस पे इवन 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 1 2 और 3 ले लिया। अब x एक्सिस पे बोला 0 है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट, इसी में y एक्सिस पे 2 है तो मतलब पॉइंट कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी तो यही बोल रहा है कि दैट द पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे ही तो लाई कर रहा है। ये वाली लाइन जो होती है ये y एक्सिस ही तो होती है तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? सिर्फ सिंपल ट्रू, क्योंकि वो बात तो सही बोल रहा है कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो है तो जो पॉइंट है वो हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा। द स्टेटमेंट इज true. Now moving toward the second part, a point whose y coordinate is 0. बोला अब जो y coordinate है वो 0 है, x coordinate is 5, that will lie on y axis. अब चलिए देखते हैं, x कॉमा y फॉर्म में दिया है। ठीक है, बोला y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y के नीचे मैंने 0 रख दिया और बोला x कोऑर्डिनेट इज 5, तो 5 x की जगह 5 रख दिया। बोला दैट विल पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। चलिए एक बार चेक करते हैं, ये तो बोल रहा है इनके स्टेटमेंट के अनुसार कि y एक्सिस पर आएगा। अपन देखते हैं, ये y एक्सिस है। ठीक है, पॉइंट ले लेते हैं, ये 0 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, इवन 4 यहाँ पे x एक्सिस पे है ना, 4 और ये कॉमा 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब बोला y एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या है? 5 है, 5 मैंने यहाँ लिया, y तो 0 पे ही बोल रहा है, y 0 है, मतलब ये कहाँ लाई कर रहा है? x एक्सिस पे लाई कर रहा है। और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो क्या होगा आंसर इसका? फॉल्स। पॉइंट्स कहाँ लाई करेगा? कोऑर्डिनेट्स लाई ऑन, कोऑर्डिनेट लाई ऑन x एक्सिस। कहाँ पर कोऑर्डिनेट लाई करेंगे? ऑन x एक्सिस। क्यों लाई करेंगे? क्योंकि हमारा y कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो 0 है और x कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, इसीलिए हमारा ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे x एक्सिस पर लाई करेंगे, ना कि y पे। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0, 0। बोला जब हम ग्राफ बनाते हैं जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो x एक्सिस का भी 0 होता है और y एक्सिस का भी 0 होता है। तो ये बात तो वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये कॉमा पॉइंट 0 रखते हैं हम। ये x एक्सिस कहलाती है हमारी और ये हमारी y एक्सिस कहलाती है, हाँ कि ना? तो ये y एक्सिस का भी पॉइंट 0 होता है और x का भी 0 होता है। तो इस पॉइंट को हम क्या लिखते हैं? 0, 0, क्योंकि x एक्स भी 0 पे है और y एक्सिस में भी यहाँ पे पॉइंट 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? 0, 0। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थैंक यू।